चलिए देखिए, पार्टीशन हमने पढ़ ली है। पार्टीशन के बाद एक टॉपिक हमारा आता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम एक सॉफ्टवेयर वाला हिस्सा है, ठीक है। फाइल सिस्टम क्या होता है, आइए देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में हमने पढ़ा था हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, एक प्लेटर होता है। प्लेटर क्या होता है? प्लेटर एक स्टील का बना गोल डिस्क होता है, चमकदार होता है, शीशे की तरह चमकता है, हार्ड होता है, ठीक है। और उसके ऊपर एक मैग्नेटिक कोट हुआ रहता है, बताया था ना मैंने। उसके ऊपर एक मैग्नेटिक कोट हुआ रहता है जिसको हम आयरन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, लेकिन ये हार्डवेयर हिस्सा है इसका। तो जो प्लेटर होता है, प्लेटर के ऊपर लॉजिकली एक नक्शा बनता है, एक मैप बनता है। लॉजिकली एक नक्शा बनता है, एक मैप बनता है, जो कि इस तरह की शक्ल में होता है। इस नक्शे के तीन हिस्से होते हैं, तीन चीजें होती हैं इसके अंदर। ये जो लाइनें देख रहे हैं गोल गोल, इसको कहा जाता है ट्रैक। क्या कहा जाता है? ट्रैक। एक खाना जो है, ये एक कॉलम देख रहे हो, ये एक जो सेल है, एक खाना जो है, इसको कहा जाता है सेक्टर। क्या कहा जाता है? सेक्टर। और कुछ सेक्टरों का ग्रुप, जैसे मान लीजिए इतने सारे ये सेक्टर हैं, इनका एक ग्रुप, कुछ सेक्टर्स का ग्रुप क्या कहलाता है? क्लस्टर। ठीक है, क्या कहलाता है? क्लस्टर। तो ट्रैक, सेक्टर और क्लस्टर मिलकर इस फिजिकल प्लेटर के ऊपर एक नक्शा तैयार करते हैं, लॉजिकल। ये नक्शा दिखेगा नहीं आपको आपकी आंखों से, लेकिन लॉजिकली ये नक्शा बन चुका होता है प्लेटर के ऊपर और दोनों ही तरफ, प्लेटर के इस साइड भी, प्लेटर के इस साइड। अब ये बना क्यों है, सवाल ये आता है। ये बना इसलिए है ताकि हम अपनी फाइलों को, हम नहीं हार्ड डिस्क, पर तो हार्ड डिस्क को दे देते हैं भाई ये वहां सेव कर दे जाके, तो हार्ड डिस्क अपने आप वो एक नक्शा इस्तेमाल करती है कि ये फाइल में कहाँ स्टोर करूं, ठीक है। और ये डिसीजन हार्ड डिस्क खुद लेती है कि वो किस सेक्टर में जाकर डेटा स्टोर कर, ठीक है। तो व्हाट इज अ फाइल सिस्टम? फाइल सिस्टम इज अ टेबल एंड चार्ट लॉजिकल, ठीक है। फाइल सिस्टम एक लॉजिकली टेबल होती है, एक तरह का चार्ट होता है जो कि प्लेटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है डेटा को अरेंज करने के लिए, फाइलों को रखने के लिए। जिस तरह से एक मेडिकल स्टोर वाला खाने बनाता है और उनके नाम भी रखता है ABCD, और जिस नाम से शुरू होने वाली दवाई होती है वो उसी खाने में उस दवाई को रखता है, यानी कि प्रॉपर्ली क्या करता है, एक अरेंजमेंट करता है ताकि वो दवाइयों को प्रॉपर्ली क्या कर सके, अरेंज कर सके। अरेंज करने का फायदा क्या होता है, ऐसे जाके मिलती है कोई भी दवाई, विद इन 5 सेकंड वो निकाल के ले आता है। तो जो हार्ड डिस्क बहुत तेजी के साथ काम करती है ना, कि हम कोई सी ड्राइव सर्च मार लेते हैं तो बड़ी तेजी के साथ डेटा को सर्च करके लाती है, तो किस बिना पर, वो इसी फाइल सिस्टम की बिना पर उसको सर्च करके लाती है। वो ऐसा नहीं कि हार्ड डिस्क में डेटा पर फेंका जा रहा है, जमा हो रहा कहीं भी जाके, नहीं। तो पहले फाइल सिस्टम बनता है डेटा स्टोर होने से पहले। जब भी हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होगा तो उस पर पहले क्या बनेगा, एक फाइल सिस्टम तैयार होगा। और फाइल सिस्टम तैयार होने के बाद क्या बन चुका होगा प्लेटर के ऊपर लॉजिकली, ट्रैक, सेक्टर और क्लस्टर। याद रखिए ये करोड़ों सेक्टर बनते हैं, ये जो खाना है ना, ये करोड़ों सेक्टर बनते हैं, और हर एक सेक्टर की अपनी एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान होती है। ये हार्ड डिस्क को पता है, उसकी जो चिप होती है उसको पता है, राइट। तो हार्ड डिस्क डेटा कैसे अरेंज करेगी, फाइल सिस्टम के अंदर। बात समझ रहे हो ना? हाँ। तो एवरी फाइल सिस्टम क्या होता है, ट्रैक, सेक्टर और क्लस्टर रखता है, एक नक्शा रखता है। तो याद रखिए प्लेटर के ऊपर बना हुआ ये नक्शा ही फाइल सिस्टम कहलाता है। यूज फाइलों को प्रॉपरली सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट करने के लिए, स्टोरिंग अरेंजमेंट करने के लिए, राइट। अब देखो एक चीज और समझ लेते हैं, फाइल सिस्टम भी कई टाइप के होते हैं। देखो जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है सन 2000, उसके बाद टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, उसी तरह से हर चीज में बदलाव आते हैं, कुछ अपग्रेडेशंस आते हैं, क्यों भाई? और अपग्रेडेशन जो होते हैं वो पहले से बेहतर होते हैं। क्या होते हैं? पहले से और एडवांस। तो पहले जो फाइल सिस्टम यूज होता था, फैट फाइल सिस्टम यूज होता, नाम बता रहा हूँ, डिटेल आगे बता दूंगा। फैट आया, फिर फैट 32 आया,
फिर उसके बाद NTFS आया, ठीक है। अब ext फाइल सिस्टम चल रहा है, तो ये क्या होता है ये भी मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको, ठीक है। तो जब डेटा स्टोर करती है हार्ड डिस्क तो क्या करती है, इन सेक्टरों में जाकर, ये हो गया डेटा स्टोर, ये हो गया डेटा स्टोर, तो डेटा फाइनली कहाँ जमा होता है, जाकर सेक्टर में। सेक्टर की शुरुआत यहीं से होती है, सेक्टर 0, सेक्टर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो जो सबसे पहला सेक्टर होता है हार्ड डिस्क के अंदर वो कहलाता है MBR, यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसी के अंदर क्या रखी जाती है, विंडोज की बूटिंग फाइल्स रखी जाती है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर वही सब बातें लिखी हुई है कि फाइल सिस्टम एक टेबल होती है और एक चार्ट होता है that made on the platter, जो कि प्लेटर के ऊपर बनाया जाता है to arrange the file and folders, फाइलों को और फोल्डर को अरेंजमेंट करने के लिए। यूं नहीं कि अभी डेटा जाके फेंक दिया। बिफोर स्टोरिंग द डेटा, डेटा के स्टोर होने से पहले ए फाइल सिस्टम क्रिएटेड, एक फाइल सिस्टम पहले तैयार किया जाता है ऑन द प्लेटर, प्लेटर के ऊपर। देन उसके बाद द डेटा स्टोर इन अ सेक्टर, फिर उसके बाद सेक्टरों में डेटा स्टोर होता है। एवरी सेक्टर हैज इट्स ओन पर्टिकुलर आइडेंटिटी, हर एक सेक्टर की अपनी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है। ग्रुप ऑफ सेक्टर कॉल्ड क्लस्टर, वही मैंने वहां पे बात बताई है, इस सेक्टरों का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है। ट्रैक आर द रिंग, ट्रैक क्या होते हैं, ये रिंग होते हैं जो कि हेल्प करते हैं टू रीच द सेक्टर, सेक्टर तक जाने के लिए हेल्प करते हैं। सेक्टर यहाँ पर ऐसा है जैसे मकान हो गया पर्टिकुलर मेरा एड्रेस में, समझ रहे ना। रिंग ऐसे होते हैं जैसे गलियां, सड़कें वगैरह वगैरह, और क्लस्टर ऐसा होता है जैसे कि कॉलोनी। ठीक है, ये क्यों होता है, आपने कहा सर आ जाओ घर आ जाओ, मैंने कहा मैं घर आ रहा हूँ, तो कहाँ है तुम्हारा घर, आपने कहा सर बुढ़ाना में है, तो मैं चले जाऊँगा तुम्हारे यहाँ। नहीं, आपको मुझे कंप्लीट एड्रेस देना पड़ेगा, बुढ़ाना जिला, मुझे वहीं से शुरू करना पड़ेगा, हाउस नंबर ये, गली नंबर ये, मोहल्ला ये, विलेज बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर। अब पहुंच पाऊंगा मैं तुम्हारे पर्टिकुलर घर तक, आई ना बात समझ में। तो हर एक सेक्टर यहाँ पर ऐसा है जैसे कि एक हाउस हो, एक घर, वहां तक पहुंचने के लिए ट्रैक की मदद ली जाती है, ठीक है, और क्लस्टर की मदद ली जाती है। क्लस्टर ऐसा है जैसे कि पूरी एक कॉलम, बात समझ आई ना। हाँ, तो ट्रैक रिंग की तरह से होते हैं जो कि मदद करते हैं किस लिए, सेक्टर तक पहुंचने के लिए। हम नहीं पहुंचते, वो खुद रीड राइट हेड पहुंचता है, और उसी के लिए द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द फाइल सिस्टम ऑन द प्लेटर कॉल्ड एमबीआर, क्या कहलाता है, एमबीआर कहलाता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड कहलाता है। याद रखिए एक नई चीज पैदा होकर आ रही है, यहाँ पर नया सवाल पैदा होकर आ रहा है। आपने एक वर्ड सुना होगा फॉर्मेट, क्या सुना है, और एक सुना है डिलीट। डिलीट कौन होता है, डेटा। डिलीट कौन होता है, जब डेटा डिलीट होता है तो क्या होता है भाई, अंदर ही अंदर जब डेटा को डिलीट करते हैं तो हमारा जो रीड राइट हेड होता है वो सेक्टर के अंदर से, सेक्टर जो तो रहता है लेकिन उसको डेटा को क्या कर देता है, वहां से रिमूव कर देता है, वहां से रिमूव। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिलीट। तो व्हाट इज डिलीट, तो डिलीट एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है जिसमें सेक्टर के अंदर से डेटा को रिमूव कर दिया जाता है रीड राइट हेड के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है किसकी, फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेट जो शब्द है, ठीक है, बना है फॉर्म से, FORM, फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है बनाना। क्या मतलब होता है, बनाना या बनावट। और फॉर्मेट का मतलब होता है बस बनाना। क्या होता है, बनाना, तैयार करना, रेडी करना। ठीक है, तो जी डिलीट में तो मिटाना हो गया, रिमूव करना हो गया। तो जब हम किसी भी पार्टीशन को फॉर्मेट करते हैं तो क्या होता है, ये पूरा चीज चेक करो। जब फॉर्मेट किया जाता है तो याद रखिए पूरा का पूरा फाइल सिस्टम बुलडोजर चलता है पूरे मोहल्ले पे, ठीक है ना, और पूरा प्लेटर क्या हो जाता है, क्लीन, सारा ट्रैक सेक्टर सब क्या हो जाते हैं, सब रिमूव हो जाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है।
पहला स्टेप तो ये होता है, इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। What is formatting? Formatting is a process in which the completely file system removed from the physical platter. दो स्टेप में पूरा होता है फॉर्मेट प्रोसेस। पहले स्टेप में सब मिटा दिया जाता है और जब ये मिटेगा तो डेटा भी जाएगा। इन फॉर्मेटिंग प्रोसेस साइड इफेक्ट होता है, फॉर्मेटिंग प्रोसेस में डेटा भी रिमूव हो जाता है। पहला स्टेप तो ये था, अभी फॉर्मेट नहीं हुआ, पहली प्रक्रिया ये हुई है, पहला स्टेप ये लिया गया है। सेकंड स्टेप क्या होगा, और नया फाइल सिस्टम बनेगा। अब फॉर्मेट प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग एक प्रक्रिया का नाम है जो दो स्टेप में मुकम्मल होती है, पूरी होती है। पहले में पूरा फाइल सिस्टम रिमूव किया जाएगा, साइड इफेक्ट ये होगा, डेटा भी जाएगा और नया फाइल सिस्टम बनके तैयार होगा। अब ये फॉर्मेटिंग हुई है। और डिलीट में सर जितना सेलेक्ट करेगा वो, डिलीट में डेटा जाता है, डिलीट में डेटा को फोकस कर, डेटा रिमूव, ठीक है। फॉर्मेटिंग में पूरी ड्राइव है, पूरी ड्राइव क्या होती है, रिमूव की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ डिलीट और फॉर्मेट में भी आपको अंतर पता लग गया होगा। डाटा फॉर्मेट नहीं होता, ड्राइव फॉर्मेट हुआ करती है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई? यस। तो हम जो पार्टीशंस होते हैं वो भी क्या किए जाते हैं, डिलीट भी किए जाते हैं, फॉर्मेट भी किए जाते हैं। अब फॉर्मेटिंग भी दो तरह की होती है, जैसे हम कहते हैं ड्राइव फॉर्मेट कर रहे हैं, हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क फॉर्मेट नहीं, वो ड्राइव फॉर्मेट होती है एक्चुअली, ठीक है। तो लो लेवल फॉर्मेटिंग होती है और एक हाई लेवल फॉर्मेटिंग होती है। लो लेवल फॉर्मेटिंग कम करते हैं और हाई लेवल कम करते हैं। देखो जब हम किसी पार्टीशन को सेलेक्ट करके फॉर्मेट करेंगे, ठीक है, तो हमें दोनों ऑप्शन देगा, ठीक है। एक ऑप्शन आता है फास्ट। तो फास्ट फॉर्मेटिंग जो होती है वो होती है लो लेवल फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होता है, फटाफट से पूरा फाइल सिस्टम झाड़ू लग जाती है, ये लोगों भाई हो गया काम, ये झाड़ू लग गई। हाई लेवल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, झाड़ू भी लगेगी, पोछा भी लगेगा, इतना सा भी कुछ बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, पिछला नामो निशान सारा खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें ज्यादातर करना चाहिए लो लेवल फॉर्मेटिंग। हाई लेवल फॉर्मेटिंग कब करते हैं, जब सिस्टम में भयंकर वायरस, अभी सिस्टम में नहीं आता, दरअसल ये यही आता है हार्ड डिस्क के अंदर वायरस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहाँ है, हार्ड डिस्क में ही है, पार्टीशन में है, तो वहीं पे कौन आता है, वायरस। कुछ बीट वायरस होते हैं, क्यों एंटीवायरस से निकालो जाओ, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हार्ड डिस्क को हाई लेवल फॉर्मेट करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अब स्लो फॉर्मेट करना पड़ेगा, है ना। तो स्लो फॉर्मेट में क्या होता है, वक्त ज्यादा लगता है फॉर्मेटिंग में, लेकिन हार्ड डिस्क बिल्कुल क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है। और छोटी छोटी भी एरर्स, छोटी छोटी भी जो डेटा एरर्स होंगी वो सब खत्म हो जाती है। लेकिन याद रखिए ये रिस्की होता है, हाई लेवल फॉर्मेटिंग रिस्की हो सकता है, इसमें आपके क्रैश हो सकता है, जो रीड राइट हेड हो सकता है वो क्रैश हो सकता है, ठीक है। तो जब हार्ड डिस्क की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाए, खस्ता हो जाए और ये महसूस दे कि यार चलो करके देख लेते हैं, है ना, इसमें जान भी जा सकती है मगर करके देख लेते हैं, तो अगर हुआ पॉसिबल तो ठीक है, हार्ड डिस्क दोबारा से रिफॉर्म हो जाएगी और दोबारा से नई जिंदगी उसको मिल जाएगी, वायरस से छुटकारा मिल जाएगा, या कुछ प्रॉब्लम जो सॉफ्टवेयर वाली प्रॉब्लम होती है वो रिकवर हो जाती है। तो ज़्यादातर कौन सी फॉर्मेटिंग करनी चाहिए, नॉर्मली लो लेवल जो फास्ट होती है, और हाई लेवल कब करनी चाहिए, जब हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा रॉन्ग रिएक्ट कर रही हो और बहुत ही भयंकर वायरस इसमें आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें कवर होनी थी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है।